हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते। हम वापस हैं आपके साथ रहीम लखानी जी के साथ एंड आपको बताने वाले हैं इस पार्ट में जिन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ देख ली है तो उनके लिए बहुत स्पेशल है, और नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। इस पार्ट में हम बात करेंगे आपकी रेजिडेंसी, सिटीजनशिप, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। एक प्रॉपर विजन जानेंगे कि कैसे TLG ग्लोबल आपकी लाइफ को बेटर बनाता है। So welcome back. Welcome back. Yeah. So TLG ग्लोबल का विजन क्या है एंड TLG ग्लोबल करता क्या है एक्चुअल में? Okay, तो हम लोग हेडक्वार्टर्ड है पोर्चुगल लिस्बन में. वी आर अ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 पीपल अभी यहाँ पे, और ग्लोबली हमारे 8 ऑफिसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, कनाडा, China, Hong Kong, Dubai, and Latvia is one of the latest offices actually, or Malta. Okay. And हम एक real estate developer है, very simply said, focused hotels पे है. तो हम 3 star, 4 star, 5 star hotels and resorts बनाते हैं majorly under the brand Wyndham and Ramada. शायद लोगों ने सुना होगा ये ब्रांड का नाम. विंडम और रमादा एक अमेरिकन ब्रांड है और काफ़ी पावरफुल ब्रांड है. उसके आज वर्ल्ड में मोर देन 9,600 लोकेशंस है. तो वेरी वेरी पावरफुल. उनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो मिड टू हाई लग्जरी सेगमेंट में आता है ब्रांड. और विंडम के काफ़ी ब्रांड जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल विंडम रेसिडेंसेस, विंडम गार्डन, और हमारा खुद का हमने ब्रांड लॉन्च किया है द एल होटल्स, और रमादा एज वेल. तो ये ब्रांड्स हम पोर्चुगल ले आए हैं. वी आर द पायनियर्स टू ब्रिंग सम ऑफ देयर ब्रांड्स टू पोर्चुगल, और हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं. और दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पे नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल लातविया, वहाँ पे भी हम ये ब्रांड्स लेके जा रहे हैं. ग्रेट. तो अभी तक TLG ग्लोबल के कौन से प्रोजेक्ट्स पोर्चुगल में ऑलरेडी ऑनगोइंग ओन करता है TLG? और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में बताया कि आपके 4 प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करने की सोच रहे हो. बिल्कुल. सो कैन यू नेम देम? या तो टोटल हमारे जो प्रोजेक्ट्स है ग्लोबल पोर्टफोलियो में 27 प्रोजेक्ट्स है एट द मोमेंट. तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है. दीज आर multi-million euro प्रोजेक्ट्स इन मैनी केसेस. और हम अभी जो पहला जो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं, डिलीवर कर रहे हैं. हम विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ द नेक्स्ट 2 to 3 months एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है जो लिस्बन एयरपोर्ट से बिल्कुल 10 मिनट की दूरी पे है, और दैट विल बी द फर्स्ट विंडम रेसिडेंसेस इन लिस्बन. तो वो एक रिजॉर्ट है विथ 36 विलास, लग्जूरियस विलास, एंड क्लब हाउस भी है ऑन साइट के ऊपर. पैडल कोर्ट है. हर विला के अंदर आइदर ए स्विमिंग पूल और जकूजी. एंड सारा प्रोजेक्ट एक हिल पे बना हुआ है. एंड सारे प्रोजेक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट उसका वहाँ पे बहुत है. और जो एरिया है वहाँ पे एक माइक्रो क्लाइमेट है. इसका मीनिंग ये है कि इस एरिया के आजू बाजू जो हमारी जो लैंड है अबाउट 16 हेक्टेयर्स, उस पे सारा विनियर्ड बना हुआ है. तो इट्स अ ब्यूटिफुली नेस्टेड प्लेस, वेरी क्लोज टू लिस्बन सिटी से भी नज़दीक है, और एक रूरल फीलिंग भी आपको देगा विथ ऑल द सर्विसेज अवेलेबल, इंक्लूडिंग restaurants, including nightclubs, including bars, including pharmacy on site, including laundry facilities, 24/7 security. तो आप विला बाई भी कर सकते हैं और रेंट भी कर सकते हैं ऑन अ शॉर्ट टर्म और अ मीडियम टर्म और अ लॉन्ग टर्म. बिल्कुल. आई थिंक इसकी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई विल शो ऑन द स्क्रीन वाइल टॉकिंग टू दिस. एंड कुछ एक नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और मैं पूछना चाह रही थी कि और आपके पास रेजिडेंसी, सिटीजनशिप एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्लोबल मोबिलिटी हम आप प्रोवाइड करते हो ऑडियंस को? बिल्कुल. तो मुझे पहले एक्सप्लेन आपको करने दो कि आज की यूरोपियन सिचुएशन क्या है.
सो यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आज यूरोप ये सब्जेक्ट को लेके कहाँ पर है, उनकी स्टैंड किधर है। तो यूरोप में एज ऑफ 29th of April 2025 यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अनाउंसमेंट की है थ्रू अ वेरी ब्रेक थ्रू कोर्ट केस दैट यूरोपियन सिटीजनशिप इज़ नॉट फॉर सेल। इसका ये मतलब है कि एवरी वन एंड एनी वन हु वॉन्ट्स टू बी अ यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर विल हैव टू गो थ्रू अ रेसिडेंसी प्रोसेस। ठीक है, तो आपकी जर्नी हमेशा अब सिर्फ एक रेसिडेंसी कार्ड से शुरू होगी और पासपोर्ट पे ख़त्म होगी। तो आपको डायरेक्टली पासपोर्ट्स की जो स्कीम्स थी वो अब बंद हो चुकी है। Okay. That's a big change actually. Yeah. Because पहले जितना भी हम सुन रहे थे there was a different path, रेजिडेंसी भी मिल रहे थे and then it leads to the citizenship, और कुछ ऐसे थे कि जो आपको डायरेक्टली बाय रियल एस्टेट या कोई ऐसे कुछ जो होते थे जिसकी वजह से आप सिटीजनशिप ले सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो चीज़ काफ़ी स्ट्रिक्टली अभी मना हो गई, अभी टोटली ख़त्म हो गए वो प्रोजेक्ट्स। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है यूरोप के अंदर वो आपको टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड से ही शुरू होंगे, और डिपेंडिंग ऑन द कंट्री वो परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड में तब्दील होंगे और उसके बाद पासपोर्ट पर जाएंगे। ओके। अब नाउ वी कैन टॉक व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन इन्वेस्ट। तो जनरली टिपिकली क्या होता है कि आप एक रियल एस्टेट में पैसा डाल सकते हो, या आप कोई इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा डाल सकते हो, या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा डाल सकते हो, या तो कोई कंपनी में पैसा डाल सकते हो। तो ये चार तरीके, जनरली ये चार वेज होते हैं जिसमें से आपको एक रेसिडेंसी मिल सकती है। कोई कंट्री कोई चूज़ करती है डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफी एंड द नीड ऑफ दैट कंट्री, कोई कंट्री कोई और चूज़ करती है। ठीक है ना, तो या कोई कंट्री सारे चूज़ करती है, या कोई कंट्री चाहती नहीं है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को रेसिडेंसी दें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आज की तारीख में एज ऑफ लेट्स से May 15th 2025 आज की तारीख में 4-5 ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ है जो ओपनली रेसिडेंसी प्रोग्राम्स सेल करती है और इनवाइट करती है इंटरनेशनल रेसिडेंट्स को, सिटीजन्स को, कि आप आएँ और आप कंट्री में इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप एक टेम्पररी रेसिडेंट बने विच विल लीड टू द पासपोर्ट। बाकी जो 29 कंट्रीज़ के अंदर से जो 25 कंट्रीज़ है, शायद उनमें कोई प्रोग्राम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, शायद कोई अलग न्यूआंस में, अलग कंडीशंस में प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स थोड़े रिस्की माने जाते हैं क्योंकि इन प्रोग्राम्स में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या गवर्नमेंट एक्चुअली में रेसिडेंसी कार्ड देगी या फिर आपको 3 से 5 से 10 साल वेट करवाएगी आपका इन्वेस्टमेंट लेने के बाद। तो ये श्योरिटी ना होने के कारण ये प्रोग्राम्स बेसिकली एक फेल्ड प्रोग्राम्स है क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और जो जनरल इंडस्ट्री है वो इन प्रोग्राम्स को प्रमोट नहीं करती। ओके, ठीक है। सो करंटली TLG ग्लोबल क्या ऑफर करता है? बिल्कुल, तो जो 5 कंट्रीज़ है फॉर एग्जांपल, या 4 कंट्रीज़ है जो बहुत ही पॉपुलैरिटी से प्रोग्राम्स भेजती है, वो है जो सबसे टॉप पे आता है वो है पोर्चुगल, क्योंकि पोर्चुगल के अंदर गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रो माइग्रेशन। ठीक है ना, तो वो प्रो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले सबसे प्रूवन केसेस, सबसे ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड पूरे यूरोप में पोर्चुगल का है। सॉरी टू कट यू डाउन, इसीलिए आई थिंक जब इतना ज़्यादा फ्लो था गोल्डन वीज़ा का एंड फॉर द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, आई थिंक दे हैव शट इट डाउन। रियल एस्टेट अभी बंद हो चुका है गोल्डन वीज़ा में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था।
तो इस वजह से दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्डन वीज़ाज नाउ बट नॉट रियल एस्टेट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स और क्योंकि इशू ये हो गया था कि इनको बैलेंस करना है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को और लोकल इकोनॉमी को। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब उन्होंने लॉन्च किया था कि आप ले लो 350,000 यूरो का रियल एस्टेट और आपको रेसिडेंसी मिल जाएगी। तो लोकली क्या प्रॉब्लम हो गया था कि जो चीज़ 250 की वैल्यू थी वो भी 350 में बिक रही थी। यस तो जब मैं आया था 2018 में और मैं रियल एस्टेट के शोरूम में कोई एजेंसी में वॉक इन किया और जब मैंने वहाँ पे बोर्ड पे देखा हूँ तो ये अपार्टमेंट भी 350 का है, ये भी 350 का है, वो भी 350 का है। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि सारा कुछ कंट्री पूरा 350 में कैसे बिक सकता है। तो ये रीजनिंग था। तो इससे क्या हो गया कि प्राइसेस बॉयल अप हो गए और उसके वजह से क्या हुआ कि लोकल्स अफोर्ड करना, अफोर्डेबिलिटी नहीं रही लोकल्स की। दे वर आउट प्राइस्ड फ्रॉम द मार्केट। तो गवर्नमेंट ने उनकी सुनी, ऑफ कोर्स दे आर द वोटर बेस, और इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो शो कि इमिग्रेंट्स के आने से कंट्री को फ़ायदा ज़रूर होता है बट समहाउ अगर ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द कंट्रीज रेजिडेंट्स। तो वो चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी क्योंकि ये 350 वाला प्रोग्राम बहुत सालों तक चला और इसका चलने का सबसे बड़ा ये एक रीज़न था क्योंकि 2015 में पोर्चुगल की इकोनॉमी बहुत ही डाउन थी। तो ये जो पैसा बाहर से आया ये पुरानी बिल्डिंग्स को रीडेवलपमेंट करने में गया है काफ़ी सारी इंस्टेंसेस में। तो ये पैसे ने पूरी सिटी बनाई है एक हिसाब से आप देखो तो, क्योंकि उस टाइम पे सिटी के अंदर इतने प्रोजेक्ट्स, डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट्स थे, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स थे कि सिटी वाज लाइक अ घोस्ट टाउन। तो ये भी था कि ये पैसा उनको चाहिए था, सिटी कैसे बनाए। मतलब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, रोड्स बना सकती है, हाईवेज बना सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल का अपार्टमेंट कैसे बना सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट जब आया उन्होंने शुरू किया एक खरीदने के बाद उसको रेनोवेट किया, रिपेयर किया, मार्केट पे डाला, रीसेल हुआ, तब एक इंडस्ट्री बनी। तो एक इमिग्रेंट सिटी को सिटी भी बना सकता है। सिटी भी बनाई। इट्स वेरी नाइस। सो अभी पोर्चुगल आपको क्या देती है? रियल एस्टेट बंद हो चुका है। What? तो रियल एस्टेट बंद हो चुका है। पोर्चुगल में आज 2-3 प्रोग्राम्स आज भी मौजूद है। जैसे मैंने कहा कंपनी इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट फंड्स है और बैंक का इन्वेस्टमेंट्स है। अनफॉर्चुनेटली बैंक का जो इन्वेस्टमेंट का फंड्स जो है बैंक में जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। 1 मिलियन यूरो आपने बैंक में रखने हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अगर किसी के पास 1 मिलियन यूरो बैंक में रखना होता, अगर मैं इन्वेस्टर होता तो वो मार्केट में डाल के रिटर्न लेता। अब बैंक में रखने से इतना रिटर्न नहीं आता, 2% 3% जो भी है। तो मैं अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ तो वो 1 मिलियन को मैं दूसरे किसी चीज़ में डालूंगा और उसका काफ़ी ज़्यादा रिटर्न लूँगा। तो वो कैटेगरी एक हिसाब से मतलब बहुत ही फेल्ड कैटेगरी थी। तो उसमें कोई इतने ज़्यादा केसेस नहीं है, मतलब बहुत ही कम, मतलब 3 4 5 इस तरीके से। सो दूसरी कैटेगरी है जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की है। अब उसकी न्यूआंस ये है कि उसमें सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, उसमें जॉब क्रिएशन एंड मेंटेनेंस की भी क्लॉज है। तो उसका ये मतलब है कि आपने इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। आपको बिजनेस शुरू करना है, फिजिकली आके ही आप बिजनेस शुरू करोगे। तो फिर गोल्डन वीज़ा का क्या मतलब हुआ? गोल्डन वीज़ा का मतलब ये है कि आप विदाउट फिजिकली बीइंग इन द कंट्री यू आर अ रेसिडेंट। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है कंपनी में और फिजिकली आना है तो मैं गोल्डन वीज़ा पे नहीं आऊँगा। तो मैं फिर दूसरे काफ़ी कैटेगरीज आए जो जॉब है या बिजनेस वीज़ा है उस पे आऊँगा। तो ये दूसरा फेल्ड कैटेगरी था जिस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए, विच मीन्स द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वॉज एन इन्वेस्टमेंट फंड।
तो इन्वेस्टमेंट फंड में इस तरीके से उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर किया है कि रेगुलेटर है, जैसे इंडिया में सेबी है, उसी तरीके से यहाँ पे एक रेगुलेटर है जो मॉनिटर करता है इन्वेस्टमेंट्स को और एसेट मैनेजर्स को रेगुलेट करता है. तो हम TLG कैपिटल इज़ अ एसेट मैनेजर मैनेजिंग मोर और लेस अराउंड 150 million euros today. Okay, great. And with this we have all of these projects and we have all of these investors. ठीक है, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप 500,000 euros हमारे एक इन्वेस्टमेंट फंड में डाल सकते हो. और हमारा फंड है जिसका नाम है प्लैटिनम, वो 35 million euro का एक फंड है जिसमें आप यूनिट्स परचेज कर सकते हो और वो इन्वेस्टमेंट के साथ दूसरे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स के साथ हम मार्केट में जाते हैं और हॉस्पिटैलिटी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. Okay, so this is a regularized by the. It is regularized by, we call it CMVM, which is the similar to SEBI. Okay, that's nice. So just last question and then we will move Sure. to the Latvia. आपके पोर्चुगल के फंड का नाम क्या है एंड कितने में लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, तो फंड का ऑफिशियल नेम है प्लैटिनम स्मार्ट हॉस्पिटैलिटी फंड और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100,000 यूरो की है. अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हो और बेनिफिट लेना चाहते हो रिटर्न्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको गोल्डन वीज़ा भी लेनी है तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500,000 यूरो होना चाहिए. ग्रेट, इट्स नाइस. प्लेटिनम फंड के बारे में जान के बहुत अच्छा है कि अभी भी पोर्चुगल में आप लोग कर सकते हो, बट देयर इज़ अ डिफरेंट वे, डिफरेंट पाथ. गवर्नमेंट हैज़ नॉट लेफ्ट दैट part of the area, but Yeah. they are also balancing the resident and the immigrants at the same time, and they have still Yes. opened the opportunity, but that's a different part. ये पार्ट मेरे हिसाब से द राइट वे फॉर डूइंग दिस इज़ बिकॉज एक तो ये है कि रेगुलेटेड है, मतलब एक ऑफिशियल बॉडी गवर्नमेंट की देख सकती है कि पैसा किस में जा रहा है. और दूसरा पार्ट ये है कि ये सारा इन्वेस्टमेंट्स जॉब प्रोड्यूसिंग बिजनेसेस में जाता है, जैसे होटल्स. Yes. तो वो इकोनॉमी को बेनिफिट भी करता है, ना कि सिर्फ एक अपार्टमेंट में. True. I agree. आपका सेकंड प्रोजेक्ट कौन सा हाईलाइट में अभी करंट आप कर रहे हैं, TLG ग्लोबल कर रही है? अभी फ़िलहाल हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और मैं इसे कहता हूँ दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ अ फ्रस्ट्रेशन प्रोडक्ट. तो दैट फ्रस्ट्रेशन ऐसा क्यों, लाइक? हाँ, तो मेरी एक चीज़ है लाइफ के अंदर एज एन इंजीनियर, मेरी एक चीज़ है जब काफ़ी सारी डायरेक्शन से मुझे एक कॉमन सी प्रॉब्लम आती है, फेस होता है और सिमिलर प्रॉब्लम्स अलग अलग जगहों से आती है, तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी में बदल देता हूँ. तो अभी की तारीख में पोर्चुगल में मिनिमम रेसिडेंसी कार्ड लेने के लिए गोल्डन वीज़ा में इन्वेस्ट करने के बाद 2 साल की वेटिंग पीरियड है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप पैसे देते हो मुझे और इन्वेस्टमेंट फ़ंड में आप अपने पैसे डालते हो और मैं आपको बोलूँगा कि आप 3 साल के बाद आना, 2 साल के बाद आना आपका रेसिडेंसी कार्ड लेने, तो आपको कैसा लगेगा? मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूँगी, मेरे पास अदर अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आपने बोला पहले भी कि अगर मैं मुझे जाके ही करनी पड़ी, देन वाई गोल्डन वीज़ा? तो देयर आर सम कि अगर मैं पैसे दे ही रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आएगा कि मैं 2-3 साल क्यों वेट करूँ, आई कैन चूज. तो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा से किया है, लेकिन बैकलॉग उनका काफ़ी है. तो इस बैकलॉग को जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये प्रोडक्ट फेल्ड है. तो हमने क्या किया है, हमने इस फेल्ड प्रोडक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाया है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से. क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपका मोटिवेशन होता है मोबिलिटी, कि मैंने पैसे डाले तो मेरा रीज़नेबल टाइम फ्रेम में 2-3 महीने 4 महीने में एक रेसिडेंसी कार्ड हो जाना चाहिए कि मैं यूरोप ट्रैवल कर सकूं. मुझे अगर रहना हो तो रहूं, नहीं रहना है तो मुझे मेरी मर्ज़ी, लेकिन मेरे जेब में, मेरे वॉलेट में वो कार्ड आ जाना चाहिए. बिल्कुल.
तो हम पहुँचे ऑन अ लिटरल विजिट टू ऑल द 29 कंट्रीज इन यूरोप, वन बाय वन, और हम ढूंढने लगे कि किस कंट्री का प्रोडक्ट ये कंडीशंस देता है कि रेसिडेंसी कार्ड फास्ट प्रोसेसिंग में हो, और दूसरा कि थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी हो, क्योंकि 500,000 इज ऑल्सो क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी. तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करता चीप, बिकॉज बाई नो मीन्स इट्स चीप, पर इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली फॉर व्हाट इट ऑफर्स. तो ये एक दो कंडीशंस थे जब हम जर्नी पे निकले. इट टुक अस 1.5 years टू एस्टैब्लिश एंड गेट द अप्रूवल फ्रॉम द लातवियन गवर्नमेंट. और प्लस वो अप्रूवल लेने के लिए हमारी कंडीशंस ये थी लातवियन गवर्नमेंट के साथ कि TLG विल इन्वेस्ट 10 million euros इन लातविया एंड हायर मिनिमम ऑफ 50+ एम्प्लॉइज. ओके. तब जाके TLG को एक लाइसेंस मिला है कि अब आप इन्वेस्टर्स को ला सकते हो एट अ मिनिमम 100,000 euros एंड रेसिडेंसी कार्ड इज इशूड विद इन 2 to 3 months. ग्रेट. लेकिन ये हुआ लातविया में. But that's also a Schengen country. Exactly. So they can travel, they can have a benefit of EU. Yes. जहाँ तक मुझे पता है कि ये NATO में भी include है. बिल्कुल. So 2 to 3 years का gap आप 2 to 3 months में ले आए हो. बिल्कुल. So बिल्कुल. that is up to like as compared to जैसे हम बात कर रहे थे कि you took the initiative, travel to the countries, know about their products and then you found one solution. And ऐसा ही नहीं कि जाते ही मिल गया और था ऑलरेडी. यू इन्वेस्टेड. नहीं, we created it. Yes. So that actually combines Rahim and TLG Yeah, Global. absolutely. You took the vision and Yeah. you. It's a lot of work, it's a lot of hard work, क्योंकि आप जब भी कोई कंट्री में जाते हो कुछ इमीडिएटली एक दिन से दूसरे में नहीं हो जाता. बिल्कुल. तो we spent a considerable amount of time in doing our research. We developed an ecosystem to be able to understand कि क्या हमने ये कंट्री में हमारा हार्ड अर्न मनी डालना चाहिए या नहीं. और ये रिस्क था, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा रिस्क था, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप हमने बिल्ड की है गवर्नमेंट के साथ, इसमें कोई प्रूवन केस नहीं था पहले से कि ये हो सकता है. तो अब हमारे थ्रू ये हो रहा है, और अब कंपेटिटर्स भी जाग रहे हैं कि यार ये चीज़ हमने भी करनी चाहिए, क्योंकि सारी इंडस्ट्री रो रही है. फ़िलहाल सारी इंडस्ट्री रो रही है कि कोई एक यूरोपियन कंट्री नहीं है जहाँ पे अफोर्डेबल भी हो और फास्ट प्रोसेसिंग भी हो. So that is the actual key Yes. of the Latvia. Great. अभी आपके पास एज अ TLG ग्लोबल प्लैटिनम बिल्कुल. एंड लातविया बिल्कुल. आप दो कंट्रीज दे रहे हो, विच वन गिव्स 100K एंड द अदर गिव्स 500K, बट बोथ हैव डिफरेंट थिंग्स. वन इज रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट, वन इज सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट. दोनों भी रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पोर्चुगल एक चीज़ में अभी भी जीत रहा है, और वो है कि पोर्चुगल ही एक ऐसी कंट्री बची है सारे यूरोप में जिसमें 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट की एलिजिबिलिटी मिलती है. बाकी सारे यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग लातविया एलिजिबिलिटी फॉर पासपोर्ट 10 साल के बाद है. तो यहाँ पे एक कॉम्बो ऑप्शन बन सकता है. यस. यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो ऑप्शन बन सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास 600,000 हो, कि आप 500 पोर्चुगल में डालें और 100 लातविया में डालें. और जब आपका पोर्चुगीज़ रेसिडेंसी कार्ड आ जाएगा, भले वो 2 साल हो या 3 साल हो, जो भी हो, आप अपना लातवियन रेसिडेंसी कार्ड गिव अप कर सकते हो और सिर्फ आप पोर्चुगल के साथ रह सकते हो. मतलब आपका जो 100,000 इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस मिल जाएगा. एंड दे कैन ट्रैवल ऑल्सो, क्योंकि उनको 2-3 मंथ्स में उनका जो एक ग्लोबल मोबिलिटी हम बात कर रहे हैं, दे कैन ट्रैवल और वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं. दे कैन ट्रैवल टू अदर शेंगन कंट्रीज, एक्सप्लोर. तो वो एक चीज़ के लिए बहुत बेटर है. एब्सोल्युटली. बट एक चीज़ ऐसा भी तो है कि जैसे पोर्चुगल ने बहुत सारी वॉल्यूम आने के बाद दे क्लोज इट डाउन, लातविया भी तो क्लोज कर सकता है. सो दे शुड नीड टू थिंक अबाउट कि थोड़े ही टाइम के बाद, बिकॉज अगर वॉल्यूम बढ़ा तो
इट कैन देखो, मैं अगर बोलूँगा कि आप अभी कर लो, क्लोज हो जाएगा, तो लोग कभी कभी वो उसमें बोलते हैं यार आप या तो आपका फ़ायदा देख रहा है या तो अपना ही फ़ायदा देख रहा है। मैं अपना फ़ायदा ठीक है हाँ देख रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप पैसा दे रहे हो, हम होटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका भी फ़ायदा देख रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि आपको रेसिडेंसी कार्ड मिल रही है। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे 8 साल से हैं यूरोप में, और काफ़ी मीटिंग्स में हम बैठ चुके हैं गवर्नमेंट के साथ, और हमें पता है कि जब इनका कोटा होता है, जब इनका पेड़ भर जाता है, तो फिर ये कैटेगरी को कैंसिल कर देते हैं। अब आपकी अगर किस्मत अगर ख़राब हुई तो एक दिन पहले ही कोटा बंद हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के कॉल्स आपको फिर भी आते होंगे जब पोर्चुगल क्लोज हुआ। अरे आज भी आते हैं आज भी आते हैं। 280 में था प्रोग्राम, काफ़ी लोग ने फ़ोन किया जब बंद हुआ 23 अक्टूबर 2023। मैं 3 लाख दे दूंगा, करा दो। बोला नहीं होगा ना भैया। बिल्कुल। सो एक्चुअली आप लोगों को भी हरी करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो बोल रहे हैं कि कोई भी कंट्री किसी भी टाइम पे अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो ये जो टाइमलाइंस है ये भी आप कंफर्म नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर वॉल्यूम होगा ज़्यादा तो ये 2 से 3 महीने ज़्यादा भी हो सकते हैं। टू मेक इट ईजी और फास्टर, यही 2 चीज़ें वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और बिगर पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड साथ में सबसे ज़्यादा फास्ट है। बट इफ़ अगर आप उसको डिले करते हो तो मे बी यू कैन लूज द चांस अगेन। कुड बी, कुछ भी फिर वापस आएगा फोन। अब 2 में भी कर दो, 2 में कर दो। बिल्कुल। पोर्चुगल के बारे में जाना, लातविया के बारे में जाना, एक ऐसी एडवाइस जो इन्वेस्टर्स को, चाहे वो TLG के साथ इन्वेस्ट करें, चाहे वो किसी भी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करें, हाउ शुड दे यूज़ देयर इन्वेस्टमेंट टू, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट। बिल्कुल, कि वो आई थिंक सबसे बड़ी जो पॉइंट है इसके अंदर, और कभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रेसिडेंसी और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जब आप करते हो या कोई भी परचेस आप करते हो, तो एक ड्यू डिलिजेंस होती है उसकी, कि आप उसकी थोड़ी जानकारी लें, थोड़ा पूछें, थोड़ा इंक्वायरी करें, उसके बाद अब जब आप सेटिस्फाइड हो तब आप फिर जो है ना नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके अंदर आपको सारी जानकारी के बाद फिर ही जो है ना आप इसको करनी चाहिए। तो ये तो जनरल एडवाइस हो गई, इट्स अ जनरल, वेरी जनरल एडवाइस। अब हमारी जो स्टोरी है वो काफ़ी ओपन बुक है, तो हम आपको एक डेटा रूम देते हैं। जब आप रेडी हो आप डेटा रूम में जाएं। अगर आपको कोई एडवाइज़र हायर करना है तो आप कोई एडवाइज़र भी हायर कर सकते हो। अगर आपको हमारी लीगल टीम से बात करना है, हम लीगल टीम भी अवेलेबल है, प्रोसेसिंग टीम भी अवेलेबल है, सेल्स एंड बिजनेस डायरेक्टर्स भी अवेलेबल है, टीम भी अवेलेबल है, तो आप उनसे बात भी कर सकते हो। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में हम बिठा के मतलब एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 अग्रीमेंट्स का क्या मतलब होता है, ये क्लॉज का क्या मतलब होता है, हम वो भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी बता सकते हैं कि भाई ये लातवियन की शेयर होल्डर सर्टिफिकेट है, ये लातविया का कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट है, ये टैक्स सर्टिफिकेट है। तो आप बेसिकली इसके ऊपर वो भी कर सकते हो, अपनी इंक्वायरी भी कर सकते हो। हमारी तो ओपन बुक है, तो हम तो मतलब कुछ इसके अंदर वो नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हमारी तरह ओपन बुक नहीं है, और प्लीज़ बच के रहें ये सब चीज़ों से। जब आप कोई चीज़ पूछते हो और अगर आपको वो जवाब नहीं मिलता या आंसर नहीं मिलता, तो फिर थोड़ा कॉशियसली स्टेप बैक हो जाए और वहाँ पे फिर जो है ना करें इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको पता नहीं है लातवियन लॉ के बारे में, आपको पता नहीं है पोर्चुगीज़ लॉ के बारे में, तो एक तो ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, एक ये भी होता है कि भाई मतलब बैकग्राउंड क्या है इस पर्सन का, इस फैमिली का, इन्होंने क्या किया है, क्या अचीव किया है। तो अब सारी थोड़ी जानकारी करके फिर करें। दैट्स इट। कोई एडवाइस आप लास्ट एंडिंग में आप देना चाहते हैं फॉर द व्यूअर्स? बिल्कुल, आई थिंक हमने काफ़ी बात की टुडे अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, अबाउट पोर्चुगल, अबाउट लातविया, अबाउट मैनी थिंग्स, अबाउट प्रोजेक्ट्स।
लेकिन कभी भी ये सारी चीज़ें करने से पहले यू मस्ट आस्क योर सेल्फ वाई, और दिस विल बी द बिगेस्ट, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. हमारे पास जो लोग आते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, काफ़ी वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं. आज वी आर ब्लेस्ड टू हैव मोर देन 350 इन्वेस्टर्स इन द पोर्टफोलियो, और ऑलमोस्ट हर बंदे का रीज़न अलग है. तो यू हैव 350 डिफरेंट रीजन्स व्हाई दे वांट टू डू, व्हाई दे हैव डन दिस. और आपका रीज़न शायद कुछ और होगा, लेकिन और मैं ये भी नहीं कहता कि हम एक परफेक्ट कंपनी है, हमारे भी फ्लॉज है. हम भी कोशिश करते हैं कि हम जितना भी हो हमारे से कोशिश होती है उतना हम डिलीवर करते हैं. लेकिन एक चीज़ है कि हम जो भी है स्ट्रेट टू द फेस बोलते हैं, और जो भी फैक्ट्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं. तो इसके अंदर आप वो वाई पूछें, या तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, या अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हो, या अपने आप के लिए कर रहे हो, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कर रहे हो, अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हो, या सिर्फ ट्रैवल के लिए कर रहे हो, या तो आप VFS से थक चुके हो, कि अपॉइंटमेंट से थक चुके हो, और आपको एक ट्रूली फ्रीडम जो है वो नहीं दिखती इसके अंदर, कि हमेशा जो है आपको अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए कोई एजेंट को पैसे देने पड़ते हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, अपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं, कभी बैलेंस डाउन होता है, कभी बैलेंस अप होता है. तो आप डरते हो, रातों रात सो नहीं पाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको रिजेक्शन आएगी, कि आपको आपका फ़्लाइट में टिकट में पैसा जाएगा या होटल में पैसा जाएगा. ये स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ये एक हैंड्स फ्री इन्वेस्टमेंट है. आपको फिज़िकली आपको ना कोई प्रॉपर्टी मैनेज करनी है या आपको होटल मैनेज करनी है. ये इन्वेस्टमेंट इन, 5 years वेट, इन्वेस्टमेंट आउट, रेसिडेंसी कार्ड टर्न्स टू परमानेंट, देन सिटीजनशिप. तो फ्री फ्लोइंग है इसके अंदर. ये इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट स्ट्रक्चर किया है. आप इसका बेनिफिट उठाएं, और बिल्कुल आपका वेलकम है. कभी भी आएँ, पोर्चुगल में या लातविया में. हमारी ऑफिस इंडिया में भी है, दुबई में भी है. तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. थैंक यू वेरी मच. इसी के साथ थैंक यू सो मच रहीम. इट वाज अ वेरी प्लेजर मोमेंट कि आज मुझे बहुत चीज़ें आपके बारे में पता चली हैं, एंड ऑडियंस को भी. सो एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स आपने बताए हैं, बट मैं एक इनको भी बताना चाहूँगी ऑडियंस के लिए भी. अगर आपको लातविया, TLG, पोर्चुगल के लिए कुछ भी आप जानना चाहते हैं, और या कोई जूम करना चाहते हैं, या कोई प्रोडक्ट नॉलेज लेना चाहते हैं, जस्ट विद द क्विक कॉल, तो आप प्लीज़ TLG ग्लोबल के सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कहीं पे भी जाके आप उनके साथ रीच आउट कर सकते हैं. दे हैव अ वेबसाइट, YouTube channel, Instagram, LinkedIn. We all are available on all social platforms. So please reach out to us. We will give you a call. आप पहले रीज़न समझेंगे, जैसे रहीम ने बोला कि वाई, हम आपका पहले रीज़न समझेंगे और आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन भी देंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू रहीम. थैंक यू तेजिंदर फॉर द शूट. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच.